गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल शुड के बारे में। तो शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म है और शुड का जो हिंदी में अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है वो होती है चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से मुख्य प्रयोग हैं, कहां पर इसका हम यूज करते हैं। तो ये देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमें बोलना हो तो वहां पर देखिए क्या करेंगे, लेस्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल शुड, और मॉडल्स कोई भी हो उसके तुरंत बाद अगर आप वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर उसे पैसिव वॉइस में आप चेंज कर देते हैं तो मॉडल के बाद बी लगेगा, तब जाकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। या शुड हैव बीन के बाद भी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट हम शुड के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं भाई अपनी छड़ी मत घुमाओ या अपनी लाठी मत घुमाओ, कुत्ते को लाठी मत दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें काट ले। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे डोंट मूव योर स्टिक, छड़ी मत घुमाओ। लेस्ट द डॉग शुड बाइट यू। Don't move your stick lest dog should bite you. अपनी छड़ी मत घुमाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता आपको काट ले। Don't abuse others lest you should be bitten. अभी पैसिव वॉइस में मैंने बनाया, दूसरों को गाली मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप पिट जाएं। तो हम इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, लेकिन शुड के बाद बी का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब संभावना, आवश्यकता, सलाह, सुझाव जो चाहिए के सेंस में है, तो वहां पर भी हम जो है शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम संभावना की बात करते हैं। द बुक should be on the table. किताब टेबल के ऊपर होनी चाहिए। ये संभावना है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि किताब कहाँ होगी, शायद टेबल के ऊपर होगी। The book should be on the table. वहीं पर आवश्यकता की अगर हम बात करें, किसी चीज की आवश्यकता है, नितांत आवश्यक है, तो उसके लिए देखिए देयर शुड बी अ स्कूल, देयर शुड बी अ स्कूल इन माई विलेज। ये देखिए, तो आवश्यकता को दर्शाने के लिए देयर शुड बी अ स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक विद्यालय होना चाहिए, उसकी बड़ी आवश्यकता है। तो वहां पर हम जो है, वहां पर भी हम जो है शुड का प्रयोग करेंगे।
सलाह के लिए हम नॉर्मली इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर सलाह है और सुझाव को ये जो है शुड अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार से बहुत सारी जो है हमारी जो फीलिंग्स हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो चाहिए के सेंस में है, हम जो है शुड का प्रयोग करते हैं। अब अगर भूतकाल में बीते हुए समय में मॉरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य दिखाना है तो किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो वहां पर क्या होता है कि शुड के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। और पैसिव वॉइस में उसे बनाना है मॉरल ड्यूटी जो भूतकाल में हमें निभानी थी। अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो शुड हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी। तो आइए देखिए, कोई कार्य होना था, किया जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वी शुड हैव डन दिस, वी शुड हैव डन दिस, हमें यह करना चाहिए था। वी शुड हैव डन दिस अर्लियर, हमें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन वो कार्य किया नहीं गया, तो उसके लिए जो है इस तरह से हम जो है सेंटेंस को बनाएंगे। अब वहीं पर आपको समझ में आ गया होगा जो एक्सप्रेस कंडीशन, किसी कंडीशन को दर्शाने के लिए, जैसे should he come, should he come, I shall not go out। ये देखिए, तो कंडीशनल सेंटेंस को दर्शाने के लिए, कंडीशनल जो हमारे भाव हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे शुड ही कम, यदि वह आता है, तो आई शैल नॉट गो आउट, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुड मॉडल्स के अंदर। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।